आजकल न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात होती है, तो ये है क्या? न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या मतलब है कि आपने न्यूरॉन्स को प्लास्टिसाइज करना है, आपका जो ब्रेन है आपने उसको रिजुविनेट करना है, उसको रिक्रिएट करना है। लोगों को भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है, वो चीजें रख के भूल जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी तो है ही डिमेंशिया को ठीक करने का एक रामबाण। सिर्फ एक अपने आप को एक डल और बोरिंग लाइफ से बाहर निकालना, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करो, जगहें घूमो, नए लोगों से मिलोगे तो आपका जो ब्रेन है वो एक्सपैंड होगा और वो ब्रेन की एक्सपेंशन से आपके नए नए न्यूरॉन्स बनेंगे। क्यों कोई करना चाहेगा? इसके बेनिफिट क्या हैं? आप चीज़ें रख के भूल रहे थे, आपने अभी सुबह क्या मॉर्निंग में खाया आपको वो भी याद नहीं है, आप किन लोगों से मिले आपको वो भी याद नहीं है, आपने क्या करना है आप बिल्कुल डिस्टाइंड नहीं हो, आप बिल्कुल फोकस नहीं हो, आपका कहीं ध्यान नहीं लग रहा है, तो वो सारे के सारी चीज़ें आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी से इंप्रूव होती हैं। हमने दिमाग को इतना लोड करके रखा हुआ है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर रोजी, आजकल न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात होती है, तो ये है क्या? इस टर्म से हम लोग इतना वाकिफ नहीं है, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस बारे में आज हम आपसे जानकारी चाहेंगे। आप हमें बताएं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या? देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्चुअली इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। बहुत मतलब इसके अंदर काफ़ी कुछ मुझे लगता है कवर हो जाता है, बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स जैसे हम कहते हैं ना, हम प्लास्टिक सर्जरी कराई, हमने ये टर्म बड़ी कॉमनली सुनी है कि प्लास्टिक सर्जरी कराई है। तो प्लास्टिक सर्जरी किस चीज़ की होती है? स्किन की होती है ना, कि कोई डैमेज हो गया तो उसको आपने रिपेयर कर लिया बाय टेकिंग सम किसी स्किन की दूसरी जगह से आपने पीस लिया और वो वहाँ पे रिपेयर के लिए आपने यूज़ कर लिया। सेम वेज न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या मतलब है कि आपने न्यूरॉन्स को प्लास्टिसाइज करना है, आपका जो ब्रेन है आपने उसको रिजुविनेट करना है, उसको रिक्रिएट करना है। तो ये बहुत एक अपने आप में बड़ी फैंसी सी टर्म है, बट मुझे लगता है कि प्लास्टिसिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं जिनसे हमारा नर्वस सिस्टम बना है, कोई 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो हमारे बॉडी में हमारे नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं, राइट। तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करके रखते हैं, हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, मतलब बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, कोई डैमेज हो गया, कोई स्ट्रेस है, कोई ट्रॉमा है, कोई डिजीज हो गई, तो उससे हमारी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो रुक जाती है, कहीं ना कहीं इम्पेयर हो जाती है। और आजकल ये प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इवन बच्चों ने इतना स्ट्रेस लिया हुआ है, बड़ों ने स्ट्रेस लिया हुआ है, तो वो जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्पेयर कर रहा है, उसको रोक रहा है, कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा है। तो वो जो ब्रेन है उसको दोबारा से उसको चेंज करना, उसको नई नई चीज़ों से अडेप्ट करवाना, उसको दोबारा से रिजुविनेट करना, रिक्रिएट करना, उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर करना, दैट इज एक्चुअली दैट ऑल कम्स अंडर न्यूरोप्लास्टिसिटी। आजकल लोगों को भूलने की बीमारी, जिसे कि डिमेंशिया कहा जाता है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या वो भी इसी के अंतर्गत आती है और इसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, न्यूरोप्लास्टिसिटी तो है ही डिमेंशिया को ठीक करने का एक रामबाण। ठीक है, इसमें आपने एक्चुअल में न्यूरोप्लास्टिसिटी में व्हाट यू हैव टू डू, आप अपनी मेमोरी लॉस को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को दोबारा से अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं? आप अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं? तो उस सब के लिए व्हाट यू हैव टू डू अंडर न्यूरोप्लास्टिसिटी, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। नई नई चीजें आप सीखो, ठीक है। आप ये नहीं है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है बस आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ओल्ड एज में ज्यादातर जाके ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम तो जैसे हैं भैया वैसे ही ठीक है, हमें कुछ नहीं करना नया। तो वो जब नया नहीं कर रहे, आपका ब्रेन वहीं पड़ा पड़ा खत्म हो रहा है। तो जब आप उसको एक्टिवेट करोगे बाय डूइंग समथिंग न्यू, बाय एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, बाय मीटिंग न्यू पीपल, बाय मेकिंग न्यू कनेक्शंस, सोशल कनेक्शंस आपके होंगे, तो आपका उतना ही ज्यादा न्यूरॉन्स, नए नए न्यूरॉन्स बनते जाएंगे, आपका ब्रेन एक्टिवेटेड रहेगा। आपकी जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी, जिनको इवन डिमेंशिया हो चुका है, वो प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। जिनको मैं कहती हूँ कि मतलब नया करने से क्या मतलब है ना, कि अगर आप कोई चीज, सपोज मैं खाना खाती हूँ, मेरी आई एम इन हैबिट ऑफ ईटिंग माई फूड विद द राइट हैंड ऑलवेज, सो ट्राई इट विद लेफ्ट हैंड, कि कुछ नया करो, कुछ डिफरेंट करो, है ना। तो मतलब अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेके आओ।
सिर्फ एक अपने आप को एक डल और बोरिंग लाइफ से बाहर निकालना, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करो, जगहें घूमो, नए लोगों से मिलोगे तो आपका जो ब्रेन है वो एक्सपैंड होगा, और वो ब्रेन की एक्सपेंशन से आपके नए नए न्यूरॉन्स बनेंगे। एक्चुअल में वंदना जी, इसमें हम लोग जैसे कहते हैं ना कि बाय एज हमारे जो कुछ एक कनेक्शंस होते हैं वो बहुत जल्दी, बिकॉज मैं उस थ्योरी पे बिलीव करती हूँ, यूज इट और लूज इट, राइट। तो जो ब्रेन का पार्ट हम जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं वो तो आपका काम में आ रहा है, वो स्ट्रेंथन हो रहा है, बट द पार्ट विच इज नॉट बीइंग यूज्ड दैट इज एक्चुअली एलिमिनेटेड। तो जिसको आप यूज करे जा रहे हो, जो चीजें आपकी मतलब आपने उसको, जिसको आपने बहुत रिहर्सल कर लिया, बहुत काम कर रहे हो, वो तो स्ट्रेंथन हो रहा है आपका पार्ट, बट जो आपका नहीं, इसको हम बोलते हैं साइनाप्टिक प्रूनिंग करके एक टर्म आती है कि साइनाप्टिक प्रूनिंग, क्योंकि जो ब्रेन के कनेक्शंस हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उस टाइम पे जो उसके साइनाप्सेस होते हैं अराउंड, जब वो बेबी बॉर्न होता है तो 2500 के अराउंड साइनाप्स क्या होते हैं, जो दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, उसको वहां उस कनेक्शन को बोलते हैं साइनाप्स। तो ये 2500 साइनाप्सेस होते हैं एक छोटे बच्चे में। एट द एज ऑफ 3 ये जो कनेक्शंस हैं ये बढ़ के 15,000 हो जाते हैं पर न्यूरॉन, और एक एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 50% रह जाते हैं बाय एज। तो हमें वो जो अपनी साइनेप्टिक प्रूनिंग है उसको हमने प्रिवेंट करना है, उसको हमने बचाना है, कि हमें अपने जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उसको हमने बहुत एनहांस करना है, उसको एक्टिवेट करके रखना है। वो हम कैसे करेंगे? बाय लर्निंग सम न्यू टेक्निक्स, लर्निंग सम स्किल्स, कोई नया स्किल सीख लो। अच्छा, अगर आपको कोई हॉबीज, आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई पुरानी हॉबीज थी, कई बार क्या होता है कि काम के स्ट्रेस में या वर्क प्रेशर में लेडीज इवन अपनी हॉबीज को कहीं पीछे छोड़ देती हैं। उनको जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो पैशन है उनका, वो उसको नहीं कर पा रही हैं या नहीं करना है या नहीं है टाइम, बट आप अगर उसको करोगे तो आपकी जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, आपका जो मेमोरी लॉस है, वो आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ों से आपको खुशी मिलती है आप कर रहे हो, तो आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हो, आप उसको हैप्पी कर रहे हो, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है दे आर बीइंग रिलीज्ड। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? क्यों कोई इंसान न्यूरोप्लास्टिसिटी करवाएगा या खुद करेगा? वैसे तो इसमें खुद करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, जैसा कि आपने हमें बताया था, तो क्यों कोई करना चाहेगा? इसके बेनिफिट क्या हैं? देखिए, पहला बेनिफिट तो यही है कि आपकी लर्निंग एनहांस हो रही है, आपके कॉग्निटिव स्किल्स एनहांस हो रहे हैं, आपका मेमोरी इंप्रूव हो रहा है, आपके अंदर जो एक याददाश्त, मतलब जो आपको भूलने की बीमारी हो चुकी थी, आप चीज़ें रख के भूल रहे थे, आपने अभी सुबह क्या मॉर्निंग में खाया आपको वो भी याद नहीं है, आप किन लोगों से मिले आपको वो भी याद नहीं है, आपने क्या करना है आपको, आप बिल्कुल डिस्टाइंड नहीं हो, आप बिल्कुल फोकस नहीं हो, आपका कहीं ध्यान नहीं लग रहा है, तो वो सारे के सारी चीज़ें आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी से इंप्रूव होती हैं। जब आप कुछ नया सीखते हो तो आपके ब्रेन के सेल्स, आपके नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो ये चीज़ें मतलब वो प्लास्टिसाइज, मेलिएबल, कि आप मतलब उसको दोबारा से एक्टिवेट कर रहे हो, दोबारा से रीजनरेट कर रहे हो, बना रहे हो। तो आपका स्ट्रेस और ट्रॉमा, कि जो ब्रेन में डैमेज हो गया, अब ये जो चीजें हैं, जैसे हमारे जो डैमेज होता है, एक होता है फंक्शनल, एक होता है स्ट्रक्चरल, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी दोनों में काम करती है कि आपका जो डैमेज आपका हो चुका है, तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी से क्या होगा, आपका अनडैमेज्ड पार्ट से, मतलब जो डैमेज्ड पार्ट से आपका अनडैमेज्ड पार्ट में वो शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगी आपके, तो मतलब बहुत ज्यादा आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। तो आपका बेसिकली हमें वही चाहिए कि हमारा जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो। आपने सुना भी होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो इवन डेथ के बाद भी कुछ एक टाइम तक हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि कुछ एक न्यूरॉन्स अभी भी एक्टिव मोड में होते हैं, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते हैं। तो मतलब जितना ज़्यादा हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे, इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे कि हमें उसको अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को एनहांस करना है, हमें अपनी मेमोरी को एनहांस करना है, अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए हमें ये नई नई चीज़ें, नया नया कुछ सीखना ही पड़ेगा। अपने ब्रेन को हमें फंक्शनिंग, मतलब उसमें फंक्शनल मोड में रखना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए जिससे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की ज़रूरत ही ना पड़े? इंसान की एक लाइफ स्टाइल ऐसी हो कि जिसको देख करके लगे कि ये इंसान बिल्कुल स्वस्थ है, और अगर किसी को ज़रूरत होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, तो उसका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए? देखिए, हमारे लाइफस्टाइल में सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम वी आर अंडर स्ट्रेस, कि हमने दिमाग को इतना लोड करके रखा हुआ है कि हम कुछ, हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है।
तो जो हमारे डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स होते हैं वो जो हमारा न्यूरॉन्स का जो फ्रंट पोर्शन है उसके जो आउटर में डेंड्राइट्स जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो वो डेंड्राइट्स की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो तब होगी जब हम रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें अपने स्ट्रेस को ख़त्म करके अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट, अपने ब्रेन को मतलब थॉटलेस करना है, हमें उसको रेस्ट मोड में लेके जाना है कुछ 1 घंटों के लिए। बहुत मतलब उस तरीके से हमने काम करना है कि हमारा जो ब्रेन है वो रेस्ट भी करे। सेकेंडली हमारी जो एक्सरसाइज है, क्योंकि जो ब्रेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, तो वो जो है वो एक मेमोरी बॉक्स है। तो वो मेमोरी बॉक्स कब काम करेगा? जब हम एक्सरसाइज करेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज उसको इम्प्रूव करता है, मेमोरी को स्टोरेज में हेल्प करता है, मेमोरी हमारी बहुत शार्प हो जाती है। तीसरा है माइंडफुलनेस। कई बार क्या होता है हम पुरानी चीज़ें वी जस्ट र्यूमिनेट ऑन द पास्ट इवेंट्स, है ना, कि बार बार पास्ट को ही हम रगड़ी जा रहे हैं अपने दिमाग में, हम भूल ही नहीं पा रहे, उसको जानबूझ के हम पीछे जा रहे हैं। यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, माइंडफुलनेस, ठीक है, वो बहुत जरूरी है कि ना फ्यूचर, यू नीड नॉट टू कंटेम्पलेट अबाउट फ्यूचर, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर फ्यूचर एंड द थिंग्स विच आर गॉन, लेट देम गॉन। वो जो चला गया उसको मत सोचो, लिव इन प्रेजेंट। तो ये माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए। मतलब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई ब्रेन की सर्जरी करा ली, यहाँ आपका खुद का प्रोसेस है, आपने खुद को अपने तरीके से ठीक करना है। तो मतलब अपने लाइफस्टाइल की चेंजेस करके आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। और मतलब अपनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर करो, नॉलेज इंक्रीज करो, रीडिंग करो। स्किल्स में ये नहीं है कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को एनहांस करो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपके नए नए न्यूरॉन्स बनेंगे, नया नया आपके मतलब ब्रेन एक्टिवेट होगा, आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर आपने ब्रेन को इम्प्रूव करने का बोला, तो आप हमें ये बताइए कि फूड जो कि हम खाते हैं उनका सीधा असर हमारी सेहत पे पड़ता है। तो नेचुरल सी चीज़ है कि हमारा मूड भी वैसा ही रहता है। तो आप ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं, मतलब कहने का कि इंसान को स्वस्थ रखता है और साथ ही साथ खुश मिजाज भी रखते हैं। देखिए बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स की, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स जिनमें ओमेगा 3 का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह के अगर हम फूड प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में कंज्यूम करेंगे, लाइक ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा फ्लैक्स सीड्स में है, चिया में है, मतलब जितने सीड्स हैं उनमें, ऑलमोस्ट वॉलनट्स हो गए, उसमें बहुत अच्छे। अगर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं तो वो सी फूड या फिश खाएंगे तो उनको ओमेगा 3 वहाँ से भी मिल जाएगा। तो ओमेगा 3 रिच फूड्स खाने से आपका जो ALA कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा। तो ALA आपका क्या करता है, वो आपको अल्फा लिनोलेनिक एसिड, वो आपके ओमेगा 6 का रेशो को कम रखता है, ओमेगा 3 के रेशो को बढ़ा देता है। तो इस तरह के फूड्स आपने खाने, आपने वो इस तरह के फूड्स को कंज्यूम करना है। मोर ओवर हल्दी में एक सब्सटेंस होता है करक्यूमिन, तो वो जो करक्यूमिन है वो आपका, वो भी एक मतलब इसको ब्रेन की फंक्शनिंग को एनहांस करता है करक्यूमिन। इवन जो फ्रूट्स में अगर मैं बात करूं, बनानाज है, चेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, इस तरह की जो बेरी टाइप फ्रूट्स हैं वो भी न्यूरोप्लास्टिसिटी को, मतलब ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती हैं। तो हर तरीके से मतलब जो ये इस तरह का जो फ्रूट है, इस तरह के जो फूड्स हैं जिनमें कि आपको आपके ब्रेन की फंक्शनिंग इंप्रूव हो रही है, तो इस तरह के फूड अगर आप खाओगे तो ये आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करेंगे, आपके हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। हाँ, आपने कोई इस तरह का खाना बिल्कुल नहीं खाना जो आपको के न्यूरॉन्स को इन्फ्लेम करे, इन्फ्लामेशन कॉज करे, जैसे सैचुरेटेड फैट्स हैं, डब्बा बंद खाना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है, वो आपका इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। तो इस तरह का फूड नहीं। हल्दी का पानी आप मॉर्निंग में अगर आप खाली पेट आप उसको पीते हो तो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। जो जैसे मैंने बताया उसके अंदर जो करक्यूमिन करके जो सब्सटेंस है वो ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे फूड्स भी हैं जो जिनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप हैवी मेटल्स लोडेड फूड खा रहे हो, जिनमें कि आजकल आप सुन रहे होंगे, अब क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एल्यूमिनियम जो है वो हमारे ब्रेन के लिए एक बहुत बड़ा ही खराब एक मेटल है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या करता है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्पेयर करता है। तो एल्यूमिनियम आजकल हर एक जो फैंसी पैकेज है फूड का वो एल्यूमिनियम से बना है। जैसे टिन जो कैंस हैं, जो डाइटरी कोक है या जो कोक आ रहे हैं वो कैंस में आ रही है ना, ये जो आई मीन कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं वो कैंस में आ रहे हैं, इवन कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो कैंस में आ रही हैं। तो एल्यूमिनियम वहां से इनकॉर्पोरेट हो रहा है और वो आपकी बॉडी में जा रहा है। तो इस तरह से आपने एल्यूमिनियम को
जितना हो सकता है एल्यूमिनियम फॉइल्स में आप फूड रैप करके लेके जाते हो, तो एल्यूमिनियम को आपने अवॉइड करना है। सिमिलरली जैसे लेड की जो इनटेक है, लेड पॉइजनिंग, वो भी आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत हद तक मतलब रोकती है। तो ब्रेन की फंक्शनिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपने इस तरह के फूड्स को, जिसमें आपको हैवी मेटल्स जा रहे हैं, पेस्टिसाइड जा रहे हैं, या लेड आपकी बॉडी में जा रहा है, मरकरी, आर्सेनिक, इस तरह के मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में जा रहे हैं जो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को रोकेंगे, तो इस तरह के फूड्स को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने यूजुअली देखा होगा कि जितने ये चाइनीज फूड वाले हैं, चाहे वो चाउमीन्स बना रहे हैं या मंचूरियन बना रहे हैं, दे आर यूजिंग एसिटिक एसिड, एंड व्हाट दे डू, पीपल दे परचेज द फूड फ्रॉम देम, दे पुट इट इन द ब्लैक पॉलिथीन। तो ब्लैक पॉलिथीन में जो है, वो ब्लैक पॉलिथीन जो बना है वो लेड से बना है। तो लेड क्या कर रहा है आपकी, उसमें से विनेगर जो उस फूड के अंदर है, वो विनेगर क्या कर रहा है, उस लेड को लीच कर रहा है, और वो जो लेड है वो आपके फूड में आ गया और फूड से आपकी बॉडी में चला गया, और बॉडी से आपके ट्रेवल होकर ब्रेन में, और ब्रेन की फंक्शनिंग को आप उसको खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह के फूड्स को आपने अवॉइड करना है। आपने ये चीज़ों को बहुत ध्यान से मतलब देख के फिर अपने लाइफस्टाइल में वो चेंजेस लेके आने अपने फूड में। क्या कोई मेडिकल कंडीशन भी है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को रोकती है? हाँ, ब्रेन की प्लास्टिसिटी जो है वो, क्योंकि अगर किसी को एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते हैं तो उस केस में, या किसी को सेरिब्रल पाल्सी हो चुकी है ना, तो उस केस में हिंड्रेंस हो सकती है। अदरवाइज हमारा ब्रेन तो बड़ा अमेजिंग है, उसमें नए नए न्यूरॉन्स को क्रिएट करने की एक पावर है, और हमारा ब्रेन मतलब ब्रेन माइंड जो है वो अपने आप में एक सुपर पावर, मैं कहूँगी कि हमारी पूरी बॉडी को जो डायरेक्ट कर रहा है, जो हर चीज़ है वो हमारे दिमाग से हो रही है। तो हम अपने दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे फूड को हम अपना एक प्रॉपर एक अच्छे तरीके से खाएंगे तो ब्रेन की फंक्शनिंग ऑटो प्रोसेस में आपकी इंप्रूव होगी। उसमें कुछ एक चीज़ें और भी हैं, जैसे मैं हमेशा फ्री रेडिकल्स की बात करती हूँ कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स को हमें रिमूव करने के लिए वी नीड सम एंटीऑक्सीडेंट्स। तो वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है उसको नहीं बनने देना, उसको भी दूर करने के लिए हमें कुछ एक एंटीऑक्सीडेंट्स नट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चिया सीड्स एक अपने आप में एक बहुत अच्छा फूड है कि वो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स क्वेरसेटिन करके है, तो वो अगर इस तरह का हम फूड लेते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगा, मतलब उसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को नहीं काम करने देगा, फ्री रेडिकल्स को खत्म करेगा। उसके अलावा हमारा जो ब्रेन है उसमें आपको मैं हल्दी वाला पानी आपको बता चुकी हूँ कि वो भी बहुत अपने आप में एक अच्छा नुस्खा है टू इम्प्रूव योर कॉग्निटिव बिहेवियर, आपकी मेमोरी आपकी शार्प होगी उससे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। क्या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए? हाँ, आयुर्वेदा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, अश्वगंधा वंडर हर्ब है मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए, मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए। अश्वगंधा अपने आप में एक वंडर हर्ब है, तो आप ये इसका आप कंजम्पशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेमोरी लॉस, आपको डिमेंशिया स्टार्ट हो गया है, तो वो आपका वहीं स्टॉप हो जाएगा। उसके अलावा आयुर्वेदा में एक और बड़ी अच्छी सी चीज़ आती है, ब्रह्मी, है ना। तो ब्रह्मी भी ब्रेन बूस्टर है, वो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा कुछ एक पंचगव्य करके भी, वो जो एक घी का बना हुआ है ना, 5 तत्वों से उसको तैयार किया जाता है, तो वो भी आप ले सकते हो, वो भी ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि एक ऐश गॉड या सफ़ेद पेठा है ना, वो जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मैंने आपको बताया था, तो वो ब्रेन का भी सारा का सारा डिटॉक्सीफाई करके उसको रिजुविनेट करता है, रिक्रिएट करता है, नए नए न्यूरॉन्स को बनने में हेल्प करता है। तो कुष्मांडा इसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा में। तो सफ़ेद पेठे का जूस बहुत अपने आप में एक रेमेडी है फॉर इम्प्रूविंग योर ब्रेन फंक्शनिंग एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम द मेमोरी लॉस। पुनर्नवा को कहा जाता है कि ये नए सेल्स बनाती है, तो क्या इसे भी लिया जा सकता है? हाँ, पुनर्नवा भी अपने आप में, क्योंकि नए पुनर्नवा का मतलब यही है कि वो नया कुछ रीजनरेट करना, कुछ नया जनरेट करना। तो पुनर्नवा भी आप इसमें ले सकते हो ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। क्या इसमें कोई काढ़े भी पिए जा सकते हैं? काढ़े तो जैसे आपको बताया, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। अब जैसे मैं मिलेट्स की बात करूंगी तो फॉक्सटेल मिलेट भी अपने आप में, अगर आप फॉक्सटेल मिलेट का भी कुछ अम्बली टाइप बनाकर पियोगे तो वो भी ब्रेन की फंक्शनिंग को, क्योंकि फॉक्सटेल मिलेट जो है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा एक मिलेट है, तो मतलब वो ब्रेन की फंक्शनिंग को ही इम्प्रूव करता है। तो कुछ एक प्रिकर्सर्स अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे जो हमारे ब्रेन को के हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, वो जैसे सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स लाइक टायरोसिन है, तो वो जो है डोपामीन का प्रिकर्सर है। सिमिलरली ट्रिप्टोफैन है, वो सेरोटोनिन का प्रिकर्सर है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारे को बॉडी में रिक्वायर्ड है टू रिलीज दीज हार्मोन्स।
तो मतलब ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, ब्रेन को हैप्पी रखने के लिए, ब्रेन को रिजुविनेट करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए हमें ये हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इन हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें ऑफ कोर्स हमें फूड की जरूरत है, अच्छा फूड जिसमें सारी तरह के अमाइनो एसिड्स हों। चिया सीड्स की मैंने बात की तो उसमें भी ये अमाइनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने फूड में ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो जिनमें एम्पल अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स हो, ताकि आपका जो सेरोटोनिन है और डोपामिन है वो आपका प्रॉपर बनता रहे। आपने चिया सीड्स की अभी बात करी, तो वो कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है, तो आप हमें इसके बारे में बताएं। देखिए यूजुअली जो मैं रिकमेंड करती हूँ इनिशियली तो वैसे यू हैव टू स्टार्ट विद 1 टेबल स्पून, क्योंकि कई बार कई लोगों को ये एकदम से सूट नहीं करता, इसके म्यूसिलेजिनस प्रॉपर्टीज होती हैं। बट 25 ग्राम का अगर मैं डोज बताऊं आपको एक दिन में, तब ये आपकी कंप्लीट न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को मतलब टच करता है। ये आपको पूरा मतलब बॉडी में जो आपके बॉडी में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स रिक्वायर्ड है या प्रोटीन रिक्वायर्ड है या अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड है, वो आपका मतलब कहीं ना कहीं आपको आरडीए के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर मिलता है अगर आप 25 ग्राम के अराउंड आप अपना चिया सीड्स कंज्यूम करते हो पर डे। शंख पुष्पी दिमाग के लिए बहुत अच्छी कही जाती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ब्रेन के लिए बनाई है। इसमें भी ऐसी ऐसी हर्ब्स हैं जो जिनको डाल के ये मेडिसिन तैयार की गई है, तो आप ये भी कंज्यूम कर सकते हो टू इम्प्रूव योर, क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादातर हम जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं तो उनको दिया जाता है जिन बच्चों का फोकस नहीं हो पा रहा या जिनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता पढ़ाई की तरफ, तो उनको ये शंख पुष्पी दी जाती है। तो इसमें भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं, रिक्रिएट करती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर को, कॉग्निशन को मतलब इंप्रूव करती हैं, मेमोरी को, स्किल्स, मेमोरी स्किल्स आपके। अक्सर बच्चों को स्वर्ण प्राशन दिया जाता है, तो वो भी दिमाग के लिए ही होता है? देखिए ये जो चीजें हैं, स्वर्ण प्राशन हो गया, ये मतलब सोना है ना, तो ये भी एक ऐसा मेटल, जैसे मैंने आपको कहा एल्यूमिनियम से दूर रहना है, तो लेकिन जो कुछ एक मेटल्स हैं वो बॉडी जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो अगर एक्चुअल में आपको प्रॉपर उसी फॉर्म में मिल रहा है स्वर्ण प्राशन, तो आप उसको कंज्यूम करोगे तो ब्रेन आपका एक्टिवेट होगा। डॉक्टर रोजी, आप यहाँ आई, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको भी भूलने की बीमारी है, चाहे आप चीजें रख के भूलें, चाहे आप बातें भूलें, कुछ भी भूलते हो, तो डॉक्टर रोजी सिंगला ने अभी जो बताया उस पर फोकस कीजिएगा, आपको सब कुछ याद आने लगेगा, आप पहले जैसे हो जाएंगे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। D5 चैनल हिंदी को साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।